तो अयोध्या में कल प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसको लेकर अयोध्या में काफ़ी खास तैयारियां हैं। आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में अयोध्या के उस राजनीतिक सफर के बारे में बताएंगे जिसमें अयोध्या पर किन किन राजनीतिक दलों ने इसका प्रतिनिधित्व किया। अयोध्या ये वो जगह है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था। सालों तक विवाद का केंद्र रही अयोध्या अब राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर एक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त यानी कल मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। ये दिन वाकई बहुत खास होगा क्योंकि बरसों से चले आ रहे विवाद के बाद अब राम को अपनी जन्मभूमि आखिरकार वापस मिल ही जाएगी। अगर अयोध्या के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन ने देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। राम के सहारे कई राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता की कुर्सी पर राज किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीजेपी। राम के सहारे बीजेपी फर्श से अर्श तक पहुंच गई। अयोध्या पर राज करने का मौका लेफ्ट से लेकर राइट तक सभी राजनीतिक दलों को मिला। एक दौर में अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन नवाबों के दौर में फैजाबाद की नींव पड़ी और अवध रियासत की राजधानी बनी। इसके बाद 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। इसके बावजूद लोकसभा सीट अभी भी फैजाबाद के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन विधानसभा सीट आज भी अयोध्या नाम से ही जानी जाती है, जो अपनी उपस्थिति को बनाए हुए है। फैजाबाद लोकसभा सीट 1957 में वजूद में आई। इसके बाद से अब तक 16 बार चुनाव हुए हैं। इस सीट पर कांग्रेस 7 बार जीत चुकी है, जबकि राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी को 5 बार जीत मिली है। सपा, बसपा, सीपीआईएम, भारतीय लोकदल को भी एक बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 1957 में फैजाबाद लोकसभा सीट पर आम चुनाव हुए और राजा राम मिश्रा यहां से सांसद चुने गए। 1971 तक कांग्रेस ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की। कांग्रेस के विजयी रथ को भारतीय लोकदल के अंतराम जायसवाल ने 1977 में रोका और यहां से जीतकर वो सांसद बने। हालांकि 1980 और 1984 दोनों ही चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की। अयोध्या विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। कई राजनीतिक दलों ने अयोध्या विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। अयोध्या विधानसभा सीट 1967 में पहली बार वजूद में आई। 1967 के चुनाव में अयोध्या सीट से जनसंघ के ब्रजकिशोर अग्रवाल ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1969 में कांग्रेस के विश्वनाथ कपूर जीतने में कामयाब रहे। 1974 में जनसंघ के वेद प्रकाश अग्रवाल ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। 1977 में जनता पार्टी से जयशंकर पांडे जीते, लेकिन 1980 में कांग्रेस से निर्मल खत्री जीतने में कामयाब रहे। 1985 में कांग्रेस से ही सुरेंद्र प्रताप सिंह विधायक बने। 90 के दशक से पहले 1988 में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन को अपने एजेंडे में शामिल कर चुकी थी। साल 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीयों को जागृत करने के लिए एक रथ यात्रा शुरू की, ये वही समय था जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। हालांकि कांग्रेस राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने से लेकर राम मंदिर का शिलान्यास कराने का क्रेडिट लेना चाहती थी। इसके लिए राजीव गांधी ने 1989 लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज अयोध्या से ही किया था। इसके बावजूद 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव यहां से जीतकर सांसद बने। बीजेपी का पहली बार खाता 1991 में खुला और विनय कटियार यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 में भी विनय कटियार यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 1998 के चुनाव में सपा के हाथों विनय कटियार को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1999 में वो एक बार फिर चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन 2004 में
बसपा के मित्रसेन यादव जीतकर एक बार फिर सांसद पहुंचे। इसके बाद 2009 में कांग्रेस से निर्मल खत्री उतरे और सांसद चुने गए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह यहां से सांसद चुने गए। अयोध्या के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ बसपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। रामायण में सरयू नगर के तट पर बसी अयोध्या की स्थापना के बारे में कहा गया है कि विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वेवस्वत मनु महाराज ने ये नगरी बसाई थी, जो आगे चलकर राम जन्मभूमि बनी। सालों से चले आ रहे इस विवाद को अब आखिरकार विराम लग चुका है। राम मंदिर का शिलान्यास पूजन के बाद राम मंदिर को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।